नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर में। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया की डिजिटल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। यह खबर सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजी या किसी नए ऐप के लॉन्च की नहीं है, बल्कि यह भारत की उस ताकत की गवाही है जिसके दम पर हमारा देश अब डिजिटल गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। आपने सही सुना, भारत ने गूगल जैसे दिग्गज को सीधी चुनौती देने के लिए अपना खुद का स्वदेशी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको लगता है गूगल को असली टक्कर अब भारत से मिलेगी। आपकी एक क्लिक से यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचेगा और यह डिजिटल क्रांति और मजबूत होगी। अब आइए बात करते हैं उस गूगल प्ले स्टोर की जिसने पिछले कई दशकों से हमारे मोबाइल और हमारी डिजिटल दुनिया पर कब्जा कर रखा है। गूगल की कुल सालाना कमाई 162 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा सुनकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक कंपनी हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधि से कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेती है। इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है हमारे ही इस्तेमाल से। गूगल क्लाउड, जहां हम अपनी तस्वीरें और जरूरी डाटा सुरक्षित रखते हैं, वहां से ही 9 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई होती है। यूट्यूब, जिस पर हम रोजाना वीडियो देखते हैं, उससे 15 अरब डॉलर की आमदनी होती है। अब जरा ध्यान दीजिए गूगल प्ले स्टोर पर। यही वह जगह है जहां से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। हमें लगता है कि हम फ्री में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही प्ले स्टोर गूगल को 18 अरब डॉलर यानी लगभग 12% कमाई देता है। यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन असलियत यही है। इसके अलावा गूगल एडसेंस से 23 अरब डॉलर और जीमेल, गूगल मैप्स व सर्च इंजन से 98 अरब डॉलर यानी 61% तक की कमाई कर लेता है। अब जरा सोचिए, क्या हम गूगल का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं या गूगल हमारा इस्तेमाल अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कर रहा है? सच्चाई यही है कि गूगल हमारी हर क्लिक, हर सर्च, हर डाउनलोड और यहां तक कि हमारे डाटा का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर कमा रहा है। हमें लगता है कि डेवलपर्स बहुत पैसा कमा लेते होंगे, लेकिन गूगल की प्लेटफॉर्म फीस इतनी भारी होती है कि अधिकतर मुनाफा उसी के पास चला जाता है। अगर हम इस स्थिति की तुलना इतिहास से करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जिस तरह 1847 के पहले ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर हावी था और पूरे देश पर उसका कब्जा था, ठीक उसी तरह आज डिजिटल युग में गूगल हमारे देश पर राज कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब हमें शारीरिक गुलामी झेलनी पड़ रही थी और आज हम डिजिटल गुलामी के शिकार हैं। हम 1847 में शारीरिक रूप से आजाद तो हो गए थे, लेकिन मानसिक और तकनीकी तौर पर आज भी किसी और पर निर्भर हैं। गूगल न सिर्फ डेवलपर्स से भारी भरकम फीस वसूलता है, बल्कि हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स भी लेता है। इसके अलावा आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए डाटा को भी वह बेचता है और विज्ञापनों के जरिए उस पर दोबारा कमाई करता है। यानी गूगल 4-5 अलग अलग तरीकों से हमारे ही पैसे से कमाई कर रहा है। यह बात आपको चौंकाती होगी, लेकिन यही हकीकत है। हम रोजाना अपने फोन पर ऐप इस्तेमाल करते हैं और यह सोचते हैं कि सब कुछ मुफ्त है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में गूगल की जेब में चला जाता है। अब सवाल उठता है कि भारत इस डिजिटल गुलामी से कैसे निकलेगा? इसका जवाब है भारत का अपना ऐप स्टोर, इंडस ऐप स्टोर। यह सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल आज़ादी की दिशा में पहला कदम है। जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया था, उसी तरह अब डिजिटल जगत में गूगल जैसी विदेशी कंपनियों के खिलाफ यह नया संघर्ष शुरू हो चुका है। इंडस ऐप स्टोर इस संघर्ष का पहला सिपाही है और हमें इसे अपनाकर इस क्रांति का हिस्सा बनना होगा। भारत ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी कल्पना वर्षों से की जा रही थी। गूगल के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अब हमारे पास अपना स्वदेशी ऐप स्टोर मौजूद है, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। इसे फोनपे कंपनी ने लॉन्च किया है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह पूरी तरह से भारतीय जरूरतों और भारतीय भाषाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। गूगल प्ले स्टोर की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वह एक विदेशी कंपनी का उत्पाद था, जिसके नियम, शर्तें और भाषा भारत जैसे देश की जरूरतों से मेल नहीं खाते थे। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने यह कमी पूरी कर दी है। इंडस ऐप स्टोर में आपको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो गूगल प्ले स्टोर पर मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह प्लेटफॉर्म भारत का है और इसका मकसद भी भारतीयों को सुविधाएं देना है, न कि सिर्फ अरबों डॉलर की कमाई करना। इसमें आपको 50 से भी ज्यादा कैटेगरी मिलेंगी और अभी तक इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन शामिल किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इंडस ऐप स्टोर कितना बड़ा कदम है। जब आप इस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको छोटे बड़े सभी तरह के एप्लीकेशन मिलेंगे, चाहे वह ड्रीम 11 हो, जियो सिनेमा हो या फिर भारत मनी। हर तरह के वेरीफाइड ऐप इसमें मौजूद हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पर अक्सर लोगों को भाषा की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन इंडस ऐप स्टोर पर आप अपनी पसंदीदा लोकल भाषा में एप्स खोज सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि डिजिटल इंडिया का सपना अब सच होता दिख रहा है, जहां गांव-गांव और गली-गली तक लोग अपनी भाषा में डिजिटल सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी आर्थिक व्यवस्था की। गूगल प्ले स्टोर पर डेवलपर्स को हर बार
भारी भरकम प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती थी। यही कारण था कि छोटे डेवलपर्स अक्सर निराश हो जाते थे क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा गूगल ले जाता था। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने इस समस्या का हल निकाल दिया है। यहां डेवलपर्स को किसी तरह की प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब छोटे छोटे भारतीय डेवलपर्स भी बिना किसी डर के अपने ऐप ना पाएंगे और लॉन्च कर पाएंगे। जब प्लेटफॉर्म फीस हट जाएगी तो लाखों डेवलपर्स को नया अवसर मिलेगा और भारत में डिजिटल क्रांति और तेज होगी। गूगल प्ले स्टोर का एक और बड़ा विवाद था पेमेंट सिस्टम। गूगल हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लेता था और पेमेंट के लिए अपने सिस्टम को ही थोपता था, लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने इसमें भी क्रांति कर दी है। यहां पर पेमेंट के कई विकल्प मौजूद हैं और यह डेवलपर्स को पूरी आजादी देता है कि वे अपने हिसाब से पेमेंट गेटवे चुन सकें। इसका फायदा यह होगा कि ग्राहक को भी सुविधा मिलेगी और डेवलपर को भी। इंडस ऐप स्टोर की एक और बड़ी ताकत है इसकी साझेदारी। अभी तक कई बड़ी कंपनियां जैसे नोकिया, लावा और एमआई इसके साथ पार्टनरशिप कर चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जब भी आप नया फोन खरीदेंगे उसमें इंडस ऐप स्टोर पहले से ही इनबिल्ट मिलेगा। सोचिए, जब लाखों नए स्मार्टफोन में यह ऐप स्टोर पहले से मौजूद होगा तो भारत में इसकी पकड़ कितनी मजबूत हो जाएगी। यह साझेदारी गूगल के लिए बड़ा झटका है क्योंकि गूगल प्ले स्टोर हमेशा से हर एंड्रॉइड फोन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और भारत की कंपनियां स्वदेशी विकल्प को अपनाकर गूगल के प्रभुत्व को चुनौती दे रही हैं। इंडस ऐप स्टोर को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह भारत की जनता में है। लॉन्च के सिर्फ 1 महीने के भीतर ही इस प्लेटफॉर्म को 10 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि भारत की जनता अब बदलाव चाहती है। लोग अब डिजिटल गुलामी से तंग आ चुके हैं और स्वदेशी प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए तैयार हैं। जब जनता खुद बदलाव चाहती है तो कोई भी विदेशी कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका वर्चस्व ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि गूगल और इंडस ऐप स्टोर के बीच मुकाबला कितना कड़ा होगा। गूगल का अभी भी मार्केट में 95% से ज्यादा हिस्सा है, बाकी 5% हिस्सा सैमसंग और कुछ अन्य कंपनियों के पास है। यह आंकड़ा बताता है कि गूगल कितना मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता किसी चीज को अपनाने का ठान लेती है तो सबसे बड़ी ताकत भी ढह जाती है।